नमस्कार दोस्तों, अब संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। हर तरह की और पहले की तरह और आज भी मैं आपको लेकर आया हूँ मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र संतोषी माता मंदिर, जहाँ प्राचीन मंदिर बनी हुई है और काफ़ी भव्य मंदिर बनी हुई है। और आज आपको बता दूँ, यहाँ पे भव्य भंडारा भी है और पूजा पाठ कीर्तन भजन भी है। तो इस विषय पर बात करेंगे परम पूज्य राम कुमार भगत जी से। तो जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। आपको हमारी पब्लिक तो जानती है, लेकिन नवयुवक पीढ़ी के लिए फिर एक बार परिचय बताएं। मैं नवयुवक पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ कि धार्मिक बनो और धार्मिक प्रवृत्ति दिमाग में रखो। और आज संतोषी माता मंदिर में कीर्तन भी चलेगा और कल सुबह भंडारा खुलेगा जो सारा दिन चलेगा शाम के 7 बजे तक। और इसमें सभी बहन भाइयों को आमंत्रित किया गया है और सभी का हम स्वागत करते हैं। और आज हम एक बात और बोलना चाहते हैं कि लोगों के अंदर धार्मिक भावना बहुत कम हो रही है। इस भावना को कम ना कीजिए, इस धार्मिक भावना को अपने दिमाग में रखिए और भगवान का नाम, देवी देवता का नाम अच्छे तरीके से लेते रहिएगा। सर 1992-91 की बात करूंगा तो उस टाइम पे कल्चर और संस्कृति बराबर दिखाई देती थी। अगर गली से आप भगत जी जा रहे हैं या पंडित जी जा रहे हैं, लाला जी जा रहे हैं, लोग बच्चे पैर छूते थे, प्रणाम करते थे। लेकिन आज का वो युग लुप्त हो चुका, वो संस्कृति वो लुप्त हो गई। वो कैसे वापसी? इसी विषय पे हम कहना चाहते हैं कि सभी बहन भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को धार्मिक संस्कृति सिखाए और संस्कार, अच्छे संस्कार देवें। जो बच्चों के हाथ में ईंट पत्थर रोड़े और चाकूबाजी होती रहती है, इस बड़े आदमी जितने भी हैं, जितने माँ बाप हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। भगत जी, मैं उस टाइम की बात करूँ सन 92-91 की, तो उस टाइम पे रामलीला गोडाउन मैदान हुआ करते थे। और उस टाइम पे हम लोग जो है रामायण पे जाते थे और रामायण पे जब वहाँ पे देखते थे तो काफ़ी बड़ी भीड़, बड़ी मात्रा होती थी। बच्चे बोरी ले लेके बैठा करते थे, रामायण देखा करते थे। लेकिन मैं आज कल भी 2-3 दिन मेलों में गया और वहाँ पे देखा तो कोई भी बच्चे नहीं, कोई भी आदमी नहीं। रामायण चल रही है तो चल रही है, वो आने जाने वालों का स्वागत हो रहा है तो हो रहा है। वो परिवर्तन, वो संस्कृति, वो धार्मिक स्थल, वो सारे के सारे लुप्त होते जा रहे हैं। ये क्या रामायण जरूरी है बच्चों के लिए? ये जरूरी है। महाभारत, गीता, कुरान सब जरूरी है। ये जरूरी है। जब तक ये बच्चों के दिमाग में नहीं आएगी तो बच्चे भटक जाएंगे। हमारी जो नई जनरेशन है, नई जो पीढ़ियाँ हैं, वो भटकी हुई है क्योंकि घर के अंदर भी माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। वो बच्चे बाहर जा कर के उत्पात मचाते रहते हैं क्योंकि घर में माँ बाप का उत्पात रहता है। मेरा मानना है कि सभी माँ बाप को हम ये कहना चाहेंगे कि अपने घर के अंदर उपशब्द का प्रयोग ना करें और नशे पते से बच के रहें और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। भगत जी, ज्ञान और संस्कृति की बात करते हुए यहाँ ध्यान आता है कि यहाँ पे अष्टमी और नवमी है और यहाँ पे नवरात्रे चल रहे हैं। और नवरात्रे अष्टमी के उपलक्ष्य में आज जो है पूजा पाठ और जो है भंडारा होने जा रहा है। तो एक बार जो है उन बच्चों के लिए जो नए नए बच्चे हैं, जिन्हें ज्ञान से अवचित हैं, जिन्हें ज्ञान के बारे में नहीं पता, नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, माता की पूजा क्यों की जाती है, व्रत क्यों रखा जाता है, एक बार विस्तार से बताएं। ये जैसे आज देश के अंदर उत्पात हो रहा है, ऐसे माता ने एक बीड़ा उठाया था कि भाई इस उत्पात को हम ख़त्म करेंगे और 9 दिन तुम भगवान की जोत जलाकर यहाँ बैठे रहो जी। और मैं 9 दिन के अंदर इन उत्पातों को ख़त्म करके और आप लोगों के पास हम आएंगे और सारा विस्तार बताएंगे। जब 9 दिन में माता रानी ने भैंसासुर को कई दानव थे जो उत्पात मचाए होते, आज भी पूरे दानव हैं इस देश के अंदर जो आज भी उत्पात मचाए हुए हैं। इसको नारी शक्ति ख़त्म करेगी, नारी शक्ति परिवर्तन लेके आएगी। मैं सब नारी शक्ति को ये कहता हूँ
कि उठिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दीजिए और आस पड़ोस में अच्छा वातावरण बनाइए। जब कोई भी कास्ट रहती है, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। नवरात्र के साथ साथ रामनवमी भी है और हर वर्ष रावण दहन होता है, तो हर वर्ष रावण का जन्म क्यों होता है और उसके उपलक्ष्य में ये मेला और सब क्यों रखा जाता है, हमारा एक बार ये बताइए। ये तो देखो, जन्म तो रावण का एक ही बार हुआ था जी, ठीक है। अब तो ये एक धार्मिक प्रवृत्ति है जो लोग इसको रचना के तौर पर लेकर चल रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को याद रखे कि भाई ऐसा भी समय आता है कि एक रावण नाम के आदमी ने बहुत उत्पात मचाया था इस पृथ्वी के ऊपर, जो आज भी हम उसका विचार दिखा रहे हैं आप लोगों को, और इसको देख कर चलो। इससे बराबर हर वर्ष इसलिए किया जाता है ताकि नवयुवक पीढ़ियों में बराबर संस्कृति और कल्चर बना हाँ, रहे बना और रहे। वो इस युग को भूले ना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया भगत जी, एक बार जो है हमारे देशवासियों को शुभकामना देते हैं आने वाली दिवाली दशहरे की। मैं सभी बहन भाइयों को शुभकामना देता हूँ कि आने वाले नवरात्रे पे भी आप ऐसे संस्कार रखिए और अच्छे तरीके से अपने देवी देवताओं को, अपने गुरुजनों को आप भी बोलो। मनाइए। ये सब पूछ लेते हैं, पूछ चुके हैं श्रीवास्तव जी। लेकिन औपचारिकता के तौर पर यही कहना चाहेंगे कि जगत जननी का जो 9 दिन है, इसको किस प्रकार से बच्चे, युवा बच्चे मना सके, उनको क्या संदेश है? इसको ये संदेश है मेरा कि जैसे रावण की लीला बनाई जाती है, ऐसे नवरात्रे दिए गए हैं बड़े बड़े महापुरुषों ने। नवरात्रों के अंदर छोटे बच्चे भी जिसके अच्छे संस्कार है वो व्रती भी रहते हैं, बेटियां भी व्रती रहती हैं, बड़े बूढ़े भी व्रत करते हैं और 9 दिन तक माता का जो है विचार मनाते हैं, उसकी जो आराधना करते हैं, अपने घर परिवार के लिए सुख शांति मांगते हैं, उससे वरदान मांगते हैं ताकि हमारा परिवार अच्छे तरीके से फले फूले और उसका आशीर्वाद बना रहे। इन पावन दिनों में बाबूजी बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख का विषय है कि मंगोलपुरी में अभी एक स्कूल के सामने छात्रों ने आपस में 84 कहा सुनी पर ऐसी मारपीट की कि एक बच्चे की जान चली गई। तो इसमें क्या संस्कार कहीं कमी है या फिर नशा चरम पर है? ये नशा भी है और संस्कार की भी कमी है। जी 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 सबसे पहले तो माँ बाप की संस्कार की कमी है जी। अगर संस्कार बच्चे को अच्छे होए तो नशा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी जी नशे के वो पास जाएगा नहीं। जी जी जब बाप बैठ के घर में दारू पिएगा तो बच्चे तो देखेंगे। बिल्कुल। ठीक है, ऐसा हो रहा है आजकल। ठीक है, बड़ी बड़ी होटलों के अंदर, बड़े बड़े पार्टियों में लोग दारू पीते हैं और बच्चे भी देखते हैं। तो मैं उन्हीं से ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। अगर तुमने ऐसा कुछ करना है तो अकेले में कहीं जाकर करो। बिल्कुल। एक और अंतिम क्वेश्चन बाबू जी, जिस प्रकार से नशा परचून की तरह हमारी कॉलोनियों में बिकता है, लोग बातें तो करते हैं रोकने की, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाता। जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी, गली से लेकर राजनीतिक माहौल तक। गली की जिम्मेदारी ये बनती है कि आप पूरी गली विरोध करें उस नशे का, फिर पुलिस पे बात करें। और जितने जनप्रतिनिधि है जो चुनाव जीत कर आते हैं वो ये कहते हैं कि हम नशा बंद करवाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नदारद होते हैं। नहीं होता, ऐसे नहीं होएगा। जी जी नेता होता भी नहीं होएगा, ना पुलिस तो होएगा। जी जब तक हम गली के अंदर खुद इस बात को नहीं लेकर चलेंगे, पुलिस तो हमारी मदद कर सकती है। जी जी हम सब कुछ पुलिस के ऊपर छोड़ देंगे तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। घर घर में पुलिस थोड़ा जाकर देखेंगे। मेरा यही कहना है सभी माँ बापों से कि अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए ताकि बच्चे धार्मिक व्यवस्था की तरफ चले, नराधम सोच को निकाल दे। बाबूजी ने बिल्कुल सत्य कहा, और ये ठीक उसी प्रकार से है कि हम कितनी बड़ी शिक्षा दे लें और वृद्धा आश्रम में कहीं ना कहीं जो माँ बाप है ना, वो शिक्षित लोगों के ही होते हैं। आपने हाँ। कभी भी किसी देहाती गांव के व्यक्ति के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं देखे होंगे। अगर वृद्धाश्रम में कोई है तो वो शिक्षित लोग हैं, उनके ही माँ बाप वृद्धाश्रम में होते हैं, क्योंकि उनमें शिक्षा मिली। शिक्षा उतनी मिली कि अपना विकास कर सके, लेकिन शिक्षा
और संस्कार वो चीज होती है जो अपना विकास करते ही करते हैं और दूसरों का भी विकास करने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल। ये संस्कार की ताकत होती है और शिक्षा सीमित कर देती है, सिर्फ व्यक्तिगत अपना विकास करने की सोचता है व्यक्ति, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे वृद्धा आश्रम है, जहाँ पर जितने वृद्धा माता और पिता समान पुरुष हैं, वहाँ पर वो सारे पढ़े लिखे लोगों के हैं, किसी भी आम लोगों के नहीं है, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, गांव के लोग होते हैं, कॉलोनी के लोग होते हैं। हमारे लिए नाक कटने वाली बात है अगर हमारे माता पिता वृद्धाश्रम की तरफ हम बात भी कर ले तो, लेकिन कहीं ना कहीं वो शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा का असर हमारे ऊपर जरूर पड़ता है। उस पश्चिमी सभ्यता को हम सिर्फ संस्कारों के बलबूते ही हटा सकते हैं। बाबूजी ठीक है? हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल सत्य है ये। जी जी घर में संस्कार अच्छे होंगे तो बच्चे अपने आप संस्कारी बन जाएंगे। जी बाबूजी, इसी तरीके से आप जैसे महापुरुषों का, धार्मिक पुरुषों का प्रेरणा लोग लेते रहे और आशीर्वाद बना रहे, यही आप मंगल कामना करते हैं माता रानी से, आपको दीर्घायु दे और स्वस्थ रहे, हमारे ऊपर सभी के ऊपर ऐसे ही आपका लोगों का आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आज जो है काफी सुंदर भवन सजा हुआ है संतोषी माता मंदिर के अंदर, और यहाँ पे हम प्रोग्राम भी सुनेंगे और पूजा पाठ भी हो रहा है। तो दो बातें करेंगे बाल के सो रहे थे हमारे आदरणीय गुरु जी के करकमलों द्वारा में जो ये रूपरेखा रखी गई है चौकी की, उसमें भाग लेने आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि जो आज माता के चरणों में अपनी हाजिरी रखने जा रहे हैं, और मैं आप प्रेस वालों भैया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो आप सब हम सब की बातें सबके बीच में रखने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा सभी लोग इसी तरह भक्ति भाव में रहें और ये नशा मुक्ति से हर लोग दूर रहें, नशा पक्का से सब ये बच्चे जितने भी हैं, और मंगोलपुरी का विकास होता रहे। हम तो माता रानी से यही दुआ करेंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। शुरू करना है हमको। प्यारा सजा हुआ है भवन और संतोषी माता मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ हमारी माता बहनें पहुंच चुकी है कीर्तन भजन के लिए। ढोल ताशे की आवाज़ आ रही है, तो हम बात करेंगे एक बार हमारी बहन जी से। तो बहन जी एक बार अपना नाम बताइए। श्रीमती सुधा देवी। जी श्रीमती सुधा देवी। जी जी। तो भगत जी के मंदिर में कब से आ रही है? हमारे बहुत समय हो गया, मैं 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। तो भगत जी का आचार विचार नेचर कैसे लगता है? बहुत अच्छा है, ऐसे बहुत मुश्किल से मिलेंगे ऐसे इंसान। भगवान है, भगवान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान है, इंसान नहीं है, भगवान है। इन्हीं में ही भगवान छिपे हुए हैं। क्या बात है। इनकी पूजा कर ली, भगवान से भी ज्यादा कर ली। बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? राजपुरी। तो आप क्या करती है? गाना गाती है? हाँ जी, मैं भी इनके साथ ही, बहन जी के साथ कीर्तन भजन करती है? मंदिर भी आने वाले सब। अच्छा अच्छा। तो भगत जी के मंदिर में आए, यहाँ पे शुक्रवार को केले भी बटते हैं, बच्चों का ध्यान भी रखते हैं। हर शुक्रवार को, हर बहुत शुक्रवार को बढ़ते। बहुत उद्यापन होते, बहुत पूजा होती, बहुत नाम है इनका। जी जी। क्या नाम हुआ बहन जी आपका? कमलेश। कमलेश जी, आपकी मंडली से जुड़ी हुई है, हाँ जी। तो कीर्तन भजन वगैरह होने वाला है यहाँ पे, कितने बजे तक होगा? 7, 8, 9, 10 बजे तक होगा। 10 बजे तक होगा ही होगा। बहुत बढ़िया। दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ में, और कीर्तन भजन वगैरह। 15-20 साल हो गए मुझे। जी 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 जी। तो दर्शकों जुड़ रही है हमारे साथ में, और हम कीर्तन भजन भी आपको दिखाएंगे। आप बने रहेंगे आधे 1 घंटे तक में।
माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी एक दंत दया बंदे चाहे वो जधारी माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी ओ माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा बाझन को पुत्री देवे निधन को माया अंधन को आँख देवे कोरियों को काया बाझन को पुत्री देवे निधन को माया हो बाझन को पुत्री देवे निधन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा ताली बजा के मिली बड़े हो तेरा गणपति तेरा हो गणपति देवा हो गणपति देवा हो गणपति देवा हो गणपति तुमसे बड़ी कभी को स्वामी तुमसे बड़ी कभी को Take it